नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 7 जुलाई से 7 अगस्त 2023 के बीच एक बहुत ही अद्भुत और विलक्षण ज्योतिषीय घटना घटित होने जा रही है और ऐसी दुर्लभ ज्योतिषीय घटनाएं सैकड़ों वर्षों के बाद घटित होती हैं और ये घटना ऐसी घटना है जो आप सभी के जीवन को बहुत अधिक प्रभावित करेगी। देखिए, 7 जुलाई को प्रातः 4:58 पर धन, वैभव, ऐश्वर्य, कंफर्ट और लग्जरी के कारक परम ज्ञानी दैत्य गुरु शुक्र राशि परिवर्तन करके सिंह राशि में गोचर कर चुके हैं और 7 अगस्त तक सिंह राशि में ही गोचर करेंगे। सिंह राशि में गोचर के दौरान ही 23 जुलाई को शुक्र वक्री हो जाएंगे और वक्री अवस्था में शुभ ग्रह और भी अधिक शुभ फल प्रदान करते हैं। वक्री अवस्था में शुक्र के बल में कई गुना की वृद्धि होगी। इसके अलावा दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि सिंह राशि में शुक्र के गोचर करते ही गुरु और शुक्र के बीच नवम पंचम का योग बनेगा। शुक्र गुरु एक दूसरे से त्रिकोण पर होंगे और ज्योतिष शास्त्र में गुरु नवम पंचम योग को बहुत ही श्रेष्ठ और शुभ फलदायी माना गया है। भले ही नवम पंचम योग बनाने वाले ग्रह शत्रु हों या मित्र हों। शुक्र के इस गोचर काल में मंगल भी शुक्र के साथ होंगे और मंगल का बल शुक्र को प्राप्त होगा, गुरु का ज्ञान शुक्र को प्राप्त होगा। इसके अलावा गुरु और मंगल का भी नवम पंचम का संबंध बन रहा है। तो जब कोई भी दो ग्रह एक दूसरे से त्रिकोण पर होते हैं तो एक दूसरे को एक्टिवेट कर देते हैं। तो इस तरह 7 जुलाई से 7 अगस्त के बीच गुरु, शुक्र और मंगल तीनों ही ग्रह आपकी कुंडली में एक्टिव रहेंगे और आपको इन तीनों ही ग्रहों के गोचर का पूरा फल प्राप्त होगा। तो शुक्र के इस राशि परिवर्तन का सिंह राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले ये समझेंगे कि शुक्र क्या है और शुक्र का प्रभाव क्या होता है, क्योंकि जब तक आप शुक्र को नहीं समझते तब तक आप शुक्र के राशि परिवर्तन के प्रभाव को ना तो समझ पाएंगे और ना ही उसका लाभ ले पाएंगे। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको शुक्र के उपाय भी बताऊंगा। पहले ये समझते हैं कि शुक्र क्या है और शुक्र का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र को धन, वैभव, ऐश्वर्य, समृद्धि, संपन्नता, लव, रोमांस, विवाह, संतान, लग्जरी और विलासिता का कारक माना गया है। शुक्र प्रेम है, आकर्षण है, ग्लैमर है। शुक्र ही संतान उत्पत्ति के कारक हैं जिससे सृष्टि आगे बढ़ती है। दुनिया की वो सभी चीज़ें जिनमें आकर्षण है, चमक दमक है, ग्लैमर है और जिसे पाकर हमें सुख मिलता है, खुशी महसूस होती है, उन सब में शुक्र ही हैं। शुक्र कला और सौंदर्य के कारक हैं। वहीं ज्योतिष शास्त्र में शुक्र को दैत्य गुरु माना जाता है और इस तरह से शुक्र परम ज्ञानी भी हैं। शुक्र हमारी इच्छाओं और सपनों को रिप्रेजेंट करते हैं और अगर शुक्र कुंडली में बली हो तो ऐसे जातक की हर इच्छा पूरी होती है। वह जातक सुख, वैभव, विलासिता का भोग करता है। ऋषि पराशर का कहना है कि शुक्र और देवगुरु दो ही ऐसे ग्रह हैं जिनमें कुंडली के सभी दोषों को दूर करने की क्षमता होती है। शुक्र व्यक्ति को अत्यंत लोकप्रिय बना देते हैं, महान पब्लिक फिगर बनाते हैं और ऐसे जातक जिनकी कुंडली में शुक्र बली हों वो कला, अभिनय, सिनेमा जगत, टीवी सीरियल या मॉडलिंग के क्षेत्र में नाम, यश और अकूत धन संपदा अर्जित करते हैं। जीवन में शुक्र का प्रभाव इतना अधिक है कि शुक्र ना हो तो जीवन बिल्कुल नीरस हो जाएगा। न धन होगा, न सुख होगा, न प्रेम होगा, न आकर्षण होगा और ना ही सुख सुविधाएं होंगी। इसलिए शुक्र को बलवान रखना जीवन के सुखों का भोग करने के लिए ज़रूरी है। इसलिए शुक्र का उपाय करते रहें। उपायों पर आगे चर्चा करेंगे। अब प्रश्न ये है कि किन जातकों पर शुक्र के राशि परिवर्तन का सर्वाधिक प्रभाव पड़ेगा। वो जातक जिनकी जीवन में
शुक्र की महादशा या अंतर्दशा चल रही हो, या जिनकी राशि शुक्र की राशि तुला या वृषभ राशि हो, या जो शुक्र के मित्र ग्रहों की राशि मकर, कुंभ, मिथुन या कन्या राशि के जातक हों, वो विशेष तौर पर इससे प्रभावित होंगे। चलिए अब राशियों पर शुक्र के राशि परिवर्तन के प्रभाव के बारे में चर्चा करते हैं। तो ये है सिंह राशि के जातकों की कुंडली। 7 जुलाई से 7 अगस्त के बीच में आपकी कुंडली में ग्रहों का गोचर जबरदस्त लाभ देने वाली स्थिति में है। देखिए, आपके लग्न के भाव में शुक्र और मंगल का गोचर है। सिंह राशि के जातकों का संबंध ज़्यादातर शासन प्रशासन या राजनीति से होता है, क्योंकि सिंह राशि के स्वामी जो हैं वो स्वयं भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव हैं। अब यहाँ पर शुक्र और मंगल दोनों का गोचर आपके लग्न भाव में है। लग्न भाव क्या होता है? आपका व्यक्तित्व होता है। तो इस समय आपके व्यक्तित्व पर शुक्र का भी प्रभाव रहेगा और मंगल का भी प्रभाव रहेगा। मंगल के प्रभाव से आप अत्यधिक एनर्जेटिक फील करेंगे, आपके अंदर असीम ऊर्जा का संचार करेंगे मंगल। हालांकि मंगल के प्रभाव से आपके अंदर क्रोध की मात्रा भी बढ़ेगी, लेकिन वहीं दूसरी तरफ शुक्र हैं जो कि आपके व्यक्तित्व को अत्यंत आकर्षक बना देंगे। आपकी वाणी में माधुर्य का समावेश होगा और व्यवहार अत्यंत मिलनसार होगा। अब आपकी लग्न में शुक्र मंगल जब दोनों गोचर कर रहे हैं, तो आप समय के अनुसार जैसी परिस्थिति होगी उसी के अनुसार आप कभी तो क्रोध करके और कभी शांति से, कभी नेतृत्व करते हुए और कभी अत्यंत मधुर व्यवहार करते हुए अपना जो भी कार्य है वो पूर्ण करा लेंगे। आपको अपने अधीनस्थों से, अपने स्टाफ से, अपनी टीम से जब काम कराना होगा, तो जहाँ पर आपको आवश्यकता पड़ेगी वहाँ पर आप शुक्र का प्रयोग करेंगे, यानी अत्यंत मधुर व्यवहार करेंगे। जहाँ पर आवश्यकता पड़ेगी वहाँ आप मंगल के गुणों का उपयोग करेंगे, क्रोध करके और एक दिशा देते हुए, नेतृत्व करते हुए अपनी टीम को लक्ष्य की ओर ले जाएंगे। अब ग्रहों का गोचर आपकी कुंडली में क्यों विशिष्ट है, पहले इस बात को समझें। देखिए, गुरु आपकी कुंडली में भाग्य के भाव में बैठे हैं और गुरु का गोचर आपके लिए विशेष महत्व का है, क्योंकि गुरु सूर्य के मित्र हैं, सूर्य राजा हैं और गुरु महामंत्री हैं। तो गुरु का गोचर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरा गोचर मंगल का है आपके लग्न भाव में, और तीसरा शुक्र का, वो भी लग्न भाव में। अब आप गुरु से काउंट करिए तो 1 2 3 4 5, गुरु से पंचम पर है मंगल और गुरु से ही पंचम पर है शुक्र, और शुक्र और मंगल दोनों से नवम स्थान पर हैं गुरु। तो इस स्थिति में नवम पंचम का योग गुरु मंगल और गुरु शुक्र के बीच बन रहा है। गुरु भी एक्टिवेट होंगे और शुक्र भी एक्टिवेट होंगे और मंगल भी एक्टिवेट होंगे। इस समय 1 माह तक आपकी कुंडली में तीनों ही ग्रह प्रबल रूप से एक्टिवेट होंगे और अपना पूरा फल आपको प्रदान करेंगे। एक दूसरा और विशेष संबंध गुरु शुक्र मंगल के बीच में बन रहा है। देखिए, गुरु का गोचर मंगल की राशि में है, यहाँ पर नवम भाव में 1 लिखा हुआ है। 1 का मतलब मेष राशि, और मेष राशि के स्वामी होते हैं मंगल। तो गुरु मंगल का संबंध बना। गुरु का गोचर शुक्र के नक्षत्र भरणी नक्षत्र में है, तो शुक्र और गुरु का संबंध बना। तो एक तो नवम पंचम का योग, दूसरे गुरु शुक्र और मंगल का राशि और नक्षत्र का संबंध। तो इस तरह से गुरु शुक्र और मंगल तीनों ही आपके लिए अत्यंत शुभ फल देने की स्थिति में आ रहे हैं। अब देखिए, शुक्र क्या है, कहाँ पर हैं शुक्र? लग्न में हैं, लेकिन तीसरे भाव के स्वामी हैं और दशम भाव के स्वामी हैं। तो शुक्र का पूरा प्रभाव जो है आपकी कुंडली के दशम भाव पर रहेगा, तीसरे भाव पर रहेगा और सप्तम पर रहेगा। क्योंकि शुक्र मंगल के साथ हैं, तो शुक्र के अंदर मंगल का भी गुण रहेगा, और मंगल आपकी कुंडली में चतुर्थ भाव के स्वामी हैं, जहाँ से
भौतिक सुख सुविधाओं का विचार किया जाता है। और मंगल भाग्य के स्वामी हैं और वहाँ पर गुरु का गोचर है। तो इस तरह से मंगल की बात करें तो मंगल आपके भाग्य भाव को अत्यधिक ऊर्जा प्रदान करेंगे, यानी भाग्य आपका पूरी तरह से साथ देगा। शुक्र दशम के स्वामी हैं और तीसरे भाव के स्वामी हैं। तीसरा भाव पराक्रम पुरुषार्थ का होता है। मंगल के प्रभाव से आपके पराक्रम पुरुषार्थ में वृद्धि होगी, कार्य करने की एक नई ऊर्जा मिलेगी। और जहाँ तक कार्य क्षेत्र की बात है, कार्य क्षेत्र में आप लोगों का नेतृत्व करेंगे। मंगल क्या है? मंगल होते हैं सेनापति। देखिए यहाँ पर मंगल दशम के स्वामी नहीं है लेकिन सप्तम के स्वामी हैं, और सप्तम दशम का दशम होने के कारण आपके कैरियर को भी रिप्रेजेंट करता है सप्तम भाव। तो मंगल सेनापति होते हैं। सेनापति ना तो झुकना जानता है, ना डरना जानता है, ना दबना जानता है। सेनापति सिर्फ और सिर्फ जीतना जानता है। तो आप जो भी लक्ष्य दिया जाए आपको इस समय आपके कार्य क्षेत्र में, चाहे वो नौकरी हो, चाहे वो व्यापार हो, चाहे आईटी सेक्टर हो या मेडिकल का क्षेत्र हो, किसी भी क्षेत्र में हो आप, आपके सामने कितना ही बड़ा चैलेंज हो, लेकिन आप उस चुनौती को पूरा करेंगे हर हाल में, क्योंकि आपके साथ देवगुरु का भी बल है। देवगुरु का ज्ञान है, बुद्धि है, विवेक है और भाग्य है आपके साथ। शुक्र का प्रभाव आपके कार्य क्षेत्र पर रहेगा। जैसे मैंने आपको शुरू में ही बताया कि जहाँ पर आवश्यकता पड़ेगी वहाँ पर आप क्रोध का प्रदर्शन करेंगे, और जहाँ पर आवश्यकता नहीं होगी, जहाँ पर आपको ये लगेगा कि शांति से समझा बुझा करके अपना कार्य बनाना है, तो आप शुक्र के गुणों का प्रयोग करके अपना कार्य बना ले जाएंगे। शुक्र मंगल की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ेगी। सप्तम भाव व्यापार का होता है और यहाँ पर मंगल की दृष्टि पड़ रही है। मंगल सप्तम भाव में व्यक्ति को या तो बुलंदियों पर पहुँचा देते हैं या बिल्कुल ज़ीरो पर ला देते हैं। तो व्यापार के क्षेत्र में अगर आपकी जन्म कुंडली में मंगल अच्छे हुए तो शुक्र के प्रभाव से, चूँकि व्यापार में मिलनसारिता और मीठी वाणी का विशेष महत्व होता है, तो अगर आपकी मंगल कुंडली में बहुत ख़राब नहीं हुए तो उस स्थिति में आप व्यापार व्यवसाय को भी बुलंदियों पर ले जाएंगे। और यहाँ पर शुक्र हैं तीसरे भाव के स्वामी। तीसरा भाव क्या है? ऑनलाइन एक्टिविटीज़ का। तीसरा भाव ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का है। तीसरा भाव सोशल मीडिया का है। तीसरा भाव मार्केटिंग का है। शुक्र के प्रभाव से आपका कार्य क्षेत्र, चाहे वो मीडिया से जुड़ा हो, चाहे वो कोई व्यापार व्यवसाय हो, आप अपने व्यापार व्यवसाय को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जोड़ने का पूरा प्रयास करेंगे। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से अपने व्यापार व्यवसाय को जोड़ेंगे और आपको उसका लाभ मिलेगा। और आप सोशल मीडिया का यूज़ करेंगे अपने व्यापार व्यवसाय को आगे बढ़ाने में। हालांकि सप्तम पर दृष्टि डाल रहे हैं शुक्र, तो सप्तम पर दृष्टि डालने से पार्टनरशिप में व्यापार है, उसके लिए भी अच्छा रहेगा। सबसे बड़ी बात जो होती है कि शुक्र और मंगल की युति जो है ये व्यक्ति को रोमांटिक बना देती है, क्योंकि शुक्र और मंगल की युति जब बनती है कुंडली में तो मेल और फीमेल के बीच आकर्षण बहुत अधिक बढ़ जाता है। तो स्वभाव भी आपका इस समय रोमांटिक होगा और इसका परिणाम ये होगा कि आपके दाम्पत्य सुखों में वृद्धि होगी, परिवार में सुख शांति सौहार्द का वातावरण बनेगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है आपको कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का भी जन्म होता है जब शुक्र और मंगल की युति बनती है। तो इस समय आपको महिलाओं का सम्मान करना है, माता लक्ष्मी की उपासना करनी है और अपने मन पर विशेष नियंत्रण रखना है। गुरु का गोचर आपके लिए विशेष महत्व का है। देखिए बात हो रही है शुक्र के राशि परिवर्तन की, लेकिन जो शुक्र को सपोर्ट कर रहे हैं उन ग्रहों के बारे में भी चर्चा की जानी ज़रूरी है, क्योंकि केवल और केवल शुक्र के बल पर पूरी कुंडली का विश्लेषण नहीं किया जा सकता। गुरु आपकी कुंडली में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थिति में है। एक त्रिकोण के स्वामी, पंचम के स्वामी होकर के नवम में गोचर कर रहे हैं। तो पंचम भाव की जो जो चीज़ें हैं उनको भाग्य का साथ मिलेगा। और पंचम भाव क्या है? शिक्षा का है। तो छात्रों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। भाग्य इस समय भरपूर साथ देगा और सफलता मिलेगी।
शिक्षा, प्रतियोगिता, नौकरी की दृष्टि से समय अच्छा रहेगा। हालांकि छठे भाव के स्वामी शनि हैं और शनि वक्री हैं, तो थोड़ा सा विलंब कराएंगे। स्थिति ये बनेगी कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, रिजल्ट आपके पक्ष में आ जाएगा, लेकिन ज्वाइनिंग में डिले होगी। या एक स्थिति ऐसी बन सकती है कि आपका रिजल्ट फाइनल हो जाए, आपको ये 110% कन्फर्म हो जाए कि आपका सिलेक्शन हो चुका है, बट कोई कोर्ट मैटर आ जाए और उस वजह से आप नौकरी मिलने में, आपकी ज्वाइनिंग में डिले हो। ये शनि कराएंगे। क्योंकि शनि इस समय वक्री हैं और वक्री होने का अर्थ ये होता है कि चीज़ों को और भी अधिक स्लो करा देते हैं। तो नौकरी आपको मिलेगी, लेकिन देरी से। जहाँ तक संतान की बात है, गुरु संतान के कारक होते हैं। संतान प्राप्ति का प्रबल योग बन रहा है, विवाह का भी प्रबल योग बन रहा है। और आर्थिक सुख सुविधाओं की बात करें तो इसके स्वामी हैं मंगल, जो कि आपके लग्न में बैठे हैं और चौथे भाव पर दृष्टि भी डाल रहे हैं। अब शुक्र के साथ हैं। शुक्र भौतिक सुख सुविधाओं के साधन होते हैं, कारक होते हैं। तो इस समय आपको भौतिक सुख सुविधाएं इकट्ठा करने का मन आपका बहुत ज़्यादा से ज़्यादा होगा। आपके मन में ये आएगा कि मैं ये चीज़ खरीद लूँ, वो चीज़ खरीद लूँ, अपने घर को इस तरह से सजा लूँ, संवार लूँ। ये चीज़ें आपके मन में आएंगी और आप इस दिशा में काम करेंगे और आप सफलता भी अर्जित करेंगे। दूसरी बात यह है कि मंगल इसके स्वामी हैं अष्टम के, और मंगल भूमि के कारक होते हैं। तो इस समय आप भूमि या कोई प्लाट वगैरह खरीदना चाहते थे, उसका मन अगर आपका बन रहा था, तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर समझने की है आपको कि मंगल जब भी चतुर्थ के स्वामी बनते हैं, चतुर्थ में गोचर करते हैं या चौथे भाव पर दृष्टि डालते हैं, तो मातृभूमि से दूरी बना देते हैं। मातृभूमि से आपकी दूरी बना देते हैं। तो उस स्थिति में आपको विदेश जाने का भी योग बनेगा। अगर आप नहीं जाना चाहते हैं विदेश, तो आपको जाना पड़ेगा। और अगर आपकी जाने की इच्छा थी तो 110% आपकी इच्छा वो पूरी होने जा रही है। अब ये विदेश का मतलब आप अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा मत समझा कीजिए। विदेश का मतलब ये होता है कि अपने ही देश के भीतर दूसरे राज्य में, दूसरे शहर में जा कर के व्यापार व्यवसाय करना, नौकरी करना, ये विदेश होता है। तो इस दृष्टि से आपको विदेश जाने का योग बनेगा। और विदेश जब जाएंगे तो आपको धन की भी प्राप्ति होगी और सुख सुविधाओं में भी वृद्धि होगी। देखिए, एक और महत्वपूर्ण गोचर है बुध का। बुध शुक्र के भी मित्र हैं और आपके राशि के स्वामी सूर्यदेव के भी मित्र हैं। और आपकी कुंडली में बुध लाभ के भाव के भी स्वामी हैं और धन के भाव की भी स्वामी हैं। अब बुध होते हैं शेयर मार्केट के कारक, तो आपको शेयर मार्केट से धन की प्राप्ति हो सकती है। बुध होते हैं व्यापार के कारक, तो आपको व्यापार के क्षेत्र से धन की प्राप्ति होगी। बुध होते हैं आईटी सेक्टर के कारक, तो आपको आईटी सेक्टर से, कंप्यूटर कम्युनिकेशन या मैनेजमेंट के क्षेत्र से धन की प्राप्ति होगी। बुध बैंकिंग के कारक होते हैं, शिक्षा के कारक होते हैं, कला के कारक होते हैं। तो इन सब क्षेत्रों से आपको धन की प्राप्ति होगी। और चूंकि बुध शुक्र के भी मित्र हैं और सूर्य के भी मित्र हैं, गुरु के भी मित्र हैं, तो भाग्य का भी साथ मिलेगा और भाग्य के सपोर्ट से आपको धन की प्राप्ति होगी और आप धन का संचय भी करेंगे। तो कुल मिलाकर के सिंह राशि के जातकों के लिए शुक्र का ये जो गोचर है, ये विशेष महत्व का है। बहुत लाभ आपको मिलने जा रहा है। इस गोचर का आप पूरा लाभ उठाइए और माता लक्ष्मी की उपासना करते रहिए, शुक्र का उपाय करते रहिए। बस एक बात का ध्यान रखें, ध्यान आपको ये रखना है कि मंगल की दृष्टि सप्तम पर पड़ रही है और मंगल क्रोध के कारक होते हैं, उग्रता के कारक होते हैं। कार्य क्षेत्र में तो मंगल आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे, लेकिन जहाँ तक दाम्पत्य जीवन की बात है, शुक्र के प्रभाव से तो आपका दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन अगर आपने क्रोध कर लिया, क्रोध पर नियंत्रण नहीं किया, तो आपका नुकसान हो सकता है। शुक्र की दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ेगी। अष्टम भाव क्या होता है? आकस्मिक घटनाओं और दुर्घटनाओं का होता है। मंगल क्या है? ब्लड और सर्जरी के कारक हैं। तो इस गोचर काल में 7 अगस्त 2023 तक आपको वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतना है और स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर आपको ब्लड संबंधी कोई बीमारी है, पाइल्स की प्रॉब्लम है, हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, एनीमिया की प्रॉब्लम है या इस तरह की ब्लड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो आपको विशेष रूप से सावधान रहना होगा। अब आइए बात कर लेते हैं शुक्र के उपायों पर।
ज्योतिष शास्त्र में शुक्र ग्रह को प्रेम, सौंदर्य, वैवाहिक सुख, वैभव, ऐश्वर्य का कारक माना गया है। जिन जातकों की कुंडली में शुक्र ग्रह मजबूत होता है, उनका दाम्पत्य जीवन अत्यंत मधुर और प्रेम से भरा होता है। शुक्र ग्रह की शुभता के चलते पति पत्नी के बीच हमेशा सामंजस्य बना रहता है और उनके पास कभी भी भौतिक सुखों की कोई कमी नहीं होती है। वहीं कुंडली में शुक्र के कमज़ोर होने पर व्यक्ति को आर्थिक तंगी झेलनी पड़ती है। पति पत्नी के बीच किसी न किसी बात को लेकर अक्सर वैचारिक मतभेद बने रहते हैं। तो इसके लिए शुक्र के उपाय कीजिए। सबसे पहले माता लक्ष्मी की उपासना कीजिए और शुक्रवार के दिन श्री सूक्त या लक्ष्मी सूक्त का जाप कीजिए। दूसरा, घर को साफ सुथरा स्वच्छ रखें, साफ सफाई पर विशेष ध्यान दें और घर में कबाड़ बिल्कुल जमा ना होने दें, कबाड़ को हटा दें। भूल करके भी फटे हुए या जले हुए कपड़े ना पहने, साफ सुथरे प्रेस करके कपड़े पहने और कपड़ों पर इत्र का भी प्रयोग करें। साथ ही साथ आप शुक्रवार के दिन 21 शुक्रवार तक सफ़ेद वस्तुएं, चीनी, दूध, दही, घी, इन सब का दान करें। और अगर आप कर सकते हैं तो शुक्रवार का व्रत भी रखें। व्रत के दिन माता लक्ष्मी की उपासना करें। चीनी, दूध, दही, घी, श्वेत वस्तुओं का दान करें। कन्याओं को भोजन करें, खीर और मिष्ठान। साथ ही साथ आप स्वयं भी शुक्रवार के दिन सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करें। शुक्र की शुभता को प्राप्त करने के लिए आप हीरा भी धारण कर सकते हैं, लेकिन किसी ज्योतिषी से सलाह लेकर के, और सच्चा मोती भी आप धारण कर सकते हैं। साथ ही साथ महिलाओं का सम्मान करें। किसी भी दशा में प्रयास ये करें कि अनावश्यक झगड़ा ना हो, कोई वाद विवाद की स्थिति हो तो उसको तूल ना दें। और अगर आपकी कुंडली में शुक्र कमज़ोर हैं तो शुक्र से संबंधित किसी भी वस्तु का दान ना लें और शुक्रवार के दिन भगवान भोले शंकर के मंदिर में जाकर के उनको श्वेत रंग के पुष्प अर्पित करें। अगर आप ये सब उपाय करते हैं तो शुक्र को बल मिलेगा और आपको शुक्र के सभी लाभ, सभी फल प्राप्त होंगे। नमस्कार।